मिर्ज़ा जी कहते हैं हदीस कुस्तुनतुनिया इसकी वाली भी बशारत जो है गलत फिट करते हैं, और ये सारे के सारे मामलात करते हैं, गलत फिट करते हैं यजीद पर। गलत क्या फिट करते हैं? यजीद पे। अभी ज़रा देखिएगा, मैंने इसके ऊपर भी खोल के सारी बातों को लिखा है। हदीस कस्तंतीनिया वाली, कॉन्स्टेंटाइन, उसकी वाली भी बिशारत जो ये गलत फिट करते हैं और ये सारे मामलात करते हैं, मैंने इसके ऊपर भी खोल के इस सारी बातों को लिखा है। ठीक है, मैंने खोल के सारी बातों को लिखा है। भाई खुली हुई सारी बातें देखिएगा ज़रा, 7 सत्र खुली हुई सारी बातें देखिएगा ज़रा, 7 सत्र, 7 सेंटेंसेस, ये है खुली हुई सारी बातें। ऐसा लग रहा है 7 जिल्दें हो, खुली हुई सारी बातें देखे ज़रा। लेकिन वो पब्लिक सुनने वाली वो है जो ये एक सत्र नहीं लिख सकती, तो उसके लिए तो ओ माय गॉड तफसील 7 सत्र हैं। ये हालत है कि वो हमें कह रहे होते वीडियो शॉट करो 5 मिनट की, 3 मिनट की, 2 मिनट की, और पहले के पास तो वो वाले खड़े हुए टू द पॉइंट बात क्या करें, टू द पॉइंट, यजीद जन्नती है, लो तो भाई कयामत। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? भाई हमने नहीं कहा। अभी देखो, अब आओगे ना आप तफसील की तरफ, भाई हमने नहीं कहा, भाई कोई इतने जोड़ता है, हम इतने जोड़ते हैं, भाई हमने नहीं कहा। जिन्होंने कहा उसका बता देंगे, जिन्होंने कहा उसका बता देंगे। और मिर्ज़ा जी का यह कहना है कि ये गलत फिट करते हैं। तासुर क्या दे रहे हैं? हम करते हैं। तासुर क्या दे रहे हैं? यही वजह है मुकल्लिदीन ने भी हमारे ही गले घंटी बांधनी होती है। अच्छा, यजीद के बुरे करतूत तो अपनी जगह है, वो अभी हम एक ही इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत से ही इसको पढ़ लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ, आप देखें यजीद को जहन्नम में भेजने वाले मिर्ज़ा जी खुद किधर हैं, खुद किस जगह खड़े हैं, ये भी ज़रा हमें देखना चाहिए। एक आदमी धोखा दे, वो ठीक है कि मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन हमें वकील यजीद बना देंगे, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा बात दोहरा देता हूँ, हम तो सिर्फ मिर्ज़ा साहब के झूठ और धोखेबाजी का पोल खोल रहे हैं। ये कहना कि ये फिट कर देते हैं, ये कहना कि नहीं ये जो है वो गलत फिट करते हैं, इसकी जो है ना थोड़ी सी वजाहत मैं आप भाइयों को दूंगा। मिर्ज़ा जी ने, सुनिएगा ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी ने कहा बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुजुर्गों बाबों की तारीख लेके चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तो फिर जाहिर है आपकी आवाम तो नहीं आपकी बात मानेगी। इसका मतलब क्या मिर्ज़ा जी बुखारी मुस्लिम से बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। और जब बुखारी मुस्लिम के बाद मिर्ज़ा जी बुखारी मुस्लिम के तो चैंपियन होंगे। ये देखिएगा ज़रा, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, ये हुक्मरानों की लिखवाई हुई तारीख़ नहीं पढ़ रहे हम जो मिर्ज़ा जी तासुर देते हैं। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 231 है, किताब सलातुल लैल है। सलातुल लैल के अंदर बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया, बाब सलात नवाफिल जमातन, उसके तहत हदीस नंबर है 1186। सुनिएगा ज़रा बात को। महमूद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, तवील हदीस है, मैं उसका सिर्फ एक हिस्सा भाइयों के सामने पढ़ के बता रहा हूँ। महमूद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने ये हदीस एक ऐसी जगह पर बयान की जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। ये रोम के उस जिहाद का जिक्र है जिसमें आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई, और फ़ौज में यजीद बिन माविया भी था। फ़ौज में, ओ भाई ये ज़रा देखना, ये ज़रा देखो, फ़ौज में यजीद बिन माविया भी था। मैं अरबी इबारत की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। वह यजीद बिन माविया अलैहिम बेअर्ज़ रोम, और उस वक्त रोम की सरजमीन पे इन लोगों के साथ और कौन था? यजीद बिन माविया। अच्छा, फिर ये तो सही बुखारी के अल्फाज हैं, ये तबकातुल कुबरा इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 61 है। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर में शरीक हुए। मुसलमानों के जिहाद में अगर किसी एक में पीछे रह गए तो दूसरे में ज़रूर शरीक हुए, सिवाय 1 साल के कि लश्कर पर एक नौजवान सिपा सलार बना दिया गया तो वो बैठे रहे। उस साल के बाद वो अफसोस किया करते थे और कहते थे कि मुझ पर बोझ न था कि जो मुझ पर आमिल बनाया गया, मुझ पर बोझ न था कि जो मुझ पर आमिल बनाया गया। ये 3 मरतबा आपने बात दोहराई। रावी ने कहा कि फिर वो बीमार हुए, लश्कर पर यजीद बिन माविया अमीर था,
लश्कर पर यजीद बिन माविया अमीर था। वो उनके पास उनकी अयादत के लिए आया और पूछा कि आपकी कोई हाजत है तो बयान कीजिए। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मेरी हाजत ये है कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे ऊँट पर सवार करा के जहां तक गुंजाइश मिले दुश्मन की सरहद के अंदर लेकर जाना, दुश्मन की सरहद के अंदर लेकर जाना। जब गुंजाइश ना पाओ तो जहां यानी कि मौका मिले वहां मेरी तदफीन कर देना और वापस आ जाना। जब आपका इंतकाल हो गया तो यजीद ने उन्हें सवार किया और जहां तक गुंजाइश मिली दुश्मन के मुल्क के अंदर दाखिल हुआ और वहां से दफन करके वापस लौटा। कोई यजीद का कारनामा नहीं बता रहे हम ये बता रहे हैं मिर्जा जी का ये कहना कि यजीद को कुस्तुनतुनिया वाली लड़ाई में फिट करते हैं, ये गलत फिट करते हैं, ये हमने नहीं किया। ये सही बुखारी व दीगर तारीख़ी कुतुब से ये बात साबित शुदा हकीकत है। और उसके बाद देखिएगा ज़रा, ये मेरे हाथ में अल असाबा फ़ी तमय्युज़ सहाबा है, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की। इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 55 है कि इमाम सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह वो बयान करते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे यजीद को सहाबा की एक जमात के साथ बर्री व बहरी जंग के लिए रवाना किया तो उन लोगों ने कुस्तुनतुनिया को भी उबूर कर लिया। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को भी उबूर कर लिया और कुस्तुनतुनिया के बाशिंदों से किले की फसीलों तक जंग करते रहे। यजीद किस लड़ाई में है? कुस्तुनतुनिया की लड़ाई में। और ये देखेगा, ये मेरे हाथ में तारीख़ खलीफा बिन खय्यात है, इसके अंदर सफ़ा नंबर 129 पर वो लिखते हैं सन 50 और 51-52 हिजरी के हालात में, वफ़ीहा गज़ा यजीद बिन माविया अर्ज़ रोम व माहू अबू अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि यही वो साल थे कि जिनमें यजीद बिन माविया ने रोम से जो है वो जिहाद किया और उस जिहाद के अंदर उनके साथ अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शरीक थे। ये मेरे हाथ में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मिनहाजुस सुन्ना है। मिनहाजुस सुन्ना के सफ़ा नंबर 425 के ऊपर वो लिखते हैं, इसके अलावा ये एक तारीख़ी हकीकत है कि वो लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे हमलावर हुआ वो यजीद उसके अंदर मौजूद था और उसका अमीर और सिपा सालार था। यहाँ से बात आगे ले आने से पहले मेरी बात सुनिएगा ज़रा, यहाँ से बात आगे ले आने से पहले मैं मिर्ज़ा जहलमी इल्म कलाम आपको बताता हूँ। मैं मिर्ज़ा इल्म कलाम बोल देता ना तो वो मिर्ज़ा तो एक और भी हमारी जान पे अज़ाब गुजरा था ना, मिर्ज़ा कादियानी। सुने ज़रा बात को, मिर्ज़ा जहलमी इल्म कलाम सुने ज़रा आप कि जी रिवायत में लफ्ज़ी व मानवी तहरीफ़ात करें और जब पकड़ने वाला आपको पकड़े तो आपके मुक़ल्लिदीन चिल्ला चिल्ला के बात कहें कि अगर ये जो बयान करा ये बयान करना गलती थी तो उन मुहद्दिसीन का गिरबान पकड़ो जिन्होंने इसको नकल किया। नहीं समझे? हालांकि मार्फतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ के 10वें नुक्ते में कि सहाबा के बाहिमी इख्तलाफात में तारीख़ की फ़नी हैसियत, जो उन्वान है इसके तहत मैंने वादे किया था कि मुहद्दिसीन की कुतुब में नकल होने का मतलब क्या है और हमारा आज बयान करने का मतलब क्या है। ये दो अलहदा बातें मैंने उसमें पूरी तफसील बताई थी। अब यहाँ पर बात को समझिएगा कि जी वही इल्म कलाम आपकी जनाब में अर्ज़ है कि यजीद की ये चीज़ अगर यजीद की वकालत है तो हमारा गिरबान पकड़ने से पहले इन मुहद्दिसीन का गिरबान पकड़ना, हमारा गिरबान पकड़ने से पहले इन मुहद्दिसीन का गिरबान पकड़ना, हमें जवाब देने से पहले इनका जवाब लाना, इनका जवाब हमें नहीं देना। हमने तक तुम्हारे 13वें इमाम का गिरबान पकड़ना है, उसको बचा लो हमसे अगर तुमसे मुमकिन हो सकता हो तो। सुने जरा बात। अब फिर उसके बाद ये उस्दुल गाबा है, इमाम इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 446 के ऊपर वो कहते हैं
कि जनाब अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में यजीद की कमांडिंग में हुकूमत रोम के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया और कुस्तुनतुनिया शहर के पास 50 या 51 हिजरी के अंदर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई। ये इमाम इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह का हवाला है। और उसके बाद देखें जो हमने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था, यजीद के बुरे करतूत, मिर्ज़ा जी ने कहा था ना यजीद के बुरे करतूत, सुने ज़रा बात। हम इसमें मिर्ज़ा जी के साथ खड़े, मिर्ज़ा जी से हमने अपना दामन छुड़ाया, हमने तो अर्ज़ किया कि हमें तो मोहब्बत होती जा रही है दिन ब दिन, सुने ज़रा बात। लेकिन हम ये कहते हैं मिर्ज़ा जी उसके बाद यजीद जैसे का नाम लेकर भी झूठ बोलना जेब देता तुम्हें? अबे तुम्हारे तो बुरे करतूत नहीं थे ना। ये मेरे हाथ में सीर अलामिन नुबला है, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 317 के ऊपर वो जुमला लिखते हैं जो सोने के हरूफ से लिखने के लायक है। कहते हैं लहू अला हनात ही हसाना। सुनो वजह, सुनो जरा बात। उसके बुरे करतूतों के साथ ही उसकी एक नेकी भी है, उसके बुरे करतूतों के साथ ही उसकी एक नेकी भी है। वहिया ग़ज़वुल कुस्तुनतुनिया, और यह है कुस्तुनतुनिया से जंग। वकाना अमीर ज़ालिकल जैश, और वो उस लश्कर का अमीर था। वफ़ीहिम मिस्लु अबू अयूब अल अंसारी, और उसमें अबू अयूब अंसारी जैसे मसील लोग थे। मिर्ज़ा जी ये नहीं करो ना, तुम उसका बुरे करतूत बताओ, लेकिन जो चीज़ उससे साबित शुदा है उसको मत झुटलाओ, उसको मत झुटलाओ। उसके सिया कारनामे बताने बताओ, हमने कब तुम्हें रोका है, लेकिन तुम धोखेबाजी मत करो। तुम्हारी वही वाली आवाम जिसको तुम पार्ट 1 के अंदर लल्लू पंजू आवाम कहकर आए हो, उसको बेवकूफ़ मत बनाओ। बात समझ रहे हैं मेरी या नहीं? और सुने, ये मेरे हाथ में फतुल बारी है हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की, सुनिएगा ज़रा बात को। हम हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के अल-असाबा वगैरह कुतुब से भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमने इस जगह से इसलिए पढ़ा कि मिर्ज़ा जी ने ही हमें यह तवज्जो दिलाई है। अहले सुन्नत की तमाम जितनी मोतबर तारीख़ की किताबें, इवन हदीस की जो शरह की किताबें हैं ना, सबसे मशहूर किताब है फतुल बारी, सबसे मशहूर किताब है फतुल बारी। सुन्नत की तमाम जितनी मोतबर तारीख की किताबें हैं, इवन हदीस की जो शरह की किताबें हैं ना, सबसे मशहूर किताब जो है फतहुल बारी है, सही बुखारी की शरह, इब्न हजर अस्कलानी, अल-मुतवफ़ा 852 हिजरी। बस उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। तो ये फतुल बारी है, इसके जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 85। सुने ज़रा बात को। एक हाइड्रोजन बॉम्ब हम मोहब्बत बरे महबूब नामे के साथ आपकी तरफ भेज रहे हैं। कालल मुहल्लब फी हाज़ल हदीस मनकबतुल माविया लिअन्नहु अव्वलु मन गज़ल बहर। इस हदीस में माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनकबत है कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने समंदरी जंग लड़ी, समंदरी जिहाद किया। वह मनकबतुल वलदे यजीद, और इसमें मनकबत है, कोई इत्ते जोड़ता है और हम इत्ते जोड़ रहे हैं। मुहल्लब ने कहा है, सुना किसने कहा है? फिर कहोगे तुम कह रहे हो, फिर कहोगे पकड़ना है ना गिरेबान, अब जाके उसको, तुम्हारा इल्म कलाम तुम्हारे लिए, पकड़ना है तो किसको पकड़ो, और बचाना है ना तो अपने इमाम की लुंगी बचाओ, मिर्ज़ा की। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? सुनो जरा बात को। वह मनकबत वलद ही यजीद लिअन्नहु अव्वल मन गज़ा मदीनत कैसर, और इसमें मनकबत है माविया के बेटे यजीद के लिए कि वो पहला शख्स था कि जिसने कैसर के शहर से जंग लड़ी थी। और आगे हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह मुहल्लब की इस इबारत पे होने वाले एतराज़ात के जवाबात देने के बाद कहते हैं फ़इन्नहु काना अमीर ज़ालिकल जैश बिल इत्तिफ़ाक़, कि ये बात तो इत्तिफ़ाक़ी है कि यजीद बिन माविया लश्कर कुस्तुनतुनिया का अमीर था। और ये मेरे भाई 10वां और आखिरी हवाला,
कि अल्लाह कुरान में कहता है तिल का अशरतुन कामिला, 10 दलीलें कामिल होती हैं। ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है, इसकी ये जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 1157 है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और यजीद पहला शख्स है जिसने याकूब बिन सुफियान के कौल के मुताबिक 49 हिजरी में कुस्तुनतुनिया शहर से जंग की, और खलीफा बिन खैयात ने 50 हिजरी का जिक्र किया है। फिर उसने सरजमीन रोम से उस गज़वे से वापस आने के बाद उसी साल लोगों को हज करवाया। और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसर के शहर से जंग करने वाली फ़ौज मग़फ़िरत याफ्ता है। अर्ज़ करने का मतलब ये है, मिर्ज़ा जी हम फिट नहीं कर रहे, मुअर्रिख़ीन व मुहद्दिसीन ने यानी कुस्तुनतुनिया में यजीद की शमूलियत के सबूत दिए हैं। अब उसके सिया करतूत के साथ आप कुछ भी करना चाहें करें, मगर वही जो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है वही हसना, और जो उसकी वो जो एक अच्छा काम है उसका, उस अच्छे काम को आप कम अज़ कम यानी ये धोखा मत दें पब्लिक को कि नहीं जी गलत फिट करते हैं। ऐसा नहीं करो, यदि दुश्मनी करो, आपको कोई मसला नहीं है, आपसे कोई हमें परेशानी नहीं है।